हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। पहले मैं वो क्वेश्चन बता देता हूं क्या था वो। मैंने पूछा था, मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव का उल्लेख है। यह गांव बिहार के किस जिले से संबंधित है? मैंने 4 ऑप्शन दिया था आप लोगों को। पहला ऑप्शन था कटिहार, दूसरा ऑप्शन था भागलपुर, तीसरा ऑप्शन था जमालपुर और चौथा ऑप्शन था पूर्णिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने जितने लोगों ने आंसर दिया है सभी ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर आप लोगों ने दिया है पूर्णिया, डी ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है। और जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है दोस्तों, मैं उनका नाम लेने के लिए जा रहा हूँ। तो पहला नाम है धनंजय सिन्हा, सेकंड नेम है राजू प्रजापति, थर्ड नेम है संजय कुमार, फोर्थ नेम है मनोज शाह, फिफ्थ नेम है विजय कुमार, सिक्स नेम है एग्ज़ाम टेक टुडे और सेवेंथ पर हैं विवेक आनंद कुमार। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसका आंसर दिया। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में रखा हूँ, उसका भी आप आंसर जरूर से दीजिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर दें। दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही लाता हूँ, एक दो क्वेश्चन, और आप विश्वास कीजिए मैं उन्हीं क्वेश्चनों को ला रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांस ज़्यादा हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा, आप महसूस कीजिएगा, मैं वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ जो लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप प्रयास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर दें। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं दोस्तों कि आज का जो वीडियो है ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन का जो हिंदी पेपर है सेकंड, उसी में हम लोगों को एक कहानी पढ़नी है। कहानी का नाम है अभिशप्त और उनके लेखक हैं यशपाल, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है। आज का ये वीडियो उसी पर है। तो चलिए आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसा मैंने बताया था, हम लोगों को कौन सी कहानी पढ़नी है? अभिशप्त कहानी है ये, ठीक है। और इनके लेखक कौन है? यशपाल। तो दोस्तों, अभिशप्त कहानी का मतलब क्या होगा, अर्थ अगर पूछा जाए तो क्या अर्थ होगा? तो अभिशप्त का मतलब होता है जिस पर मिथ्या यानी कि झूठा आरोप किया गया हो किसी चीज़ के लिए। या फिर एक और अर्थ होता है जैसे जिसे श्राप दिया गया हो किसी के कारण से, या फिर शापित व्यक्ति या कोई भी शापित चीज़, अभिशप्त का मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यशपाल जी के बारे में। मैंने परिचय उनका लिया है थोड़ा सा, पहले उन्हें देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कहानी पर आएंगे, मैं कहानी का थोड़ा सा सारांश जरूर से बताऊंगा आप लोगों को। और दोस्तों, छोटी कहानी है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे मैं लिंक PDF लिंक दे दूंगा। छोटी कहानी है, आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे, आप पढ़ सकते हैं इस कहानी को। छोटी कहानी है और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं बन रहा था दोस्तों, बड़ा मुश्किल हो रहा था क्वेश्चन बनाना। फिर भी मैंने 10 से 11 क्वेश्चन बनाए हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, लेखक यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 3 दिसंबर 1903 को पंजाब में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, लेखक यशपाल का प्रथम कहानी संग्रह का शीर्षक क्या है? तो वह शीर्षक क्या है? पिंजड़े की उड़ान। प्रथम कहानी संग्रह का नाम क्या है, शीर्षक क्या है? पिंजड़े की उड़ान। थर्ड पॉइंट देखते हैं, लेखक का दूसरा, ऊपर हम लोगों ने पहला पढ़ा, नीचे दूसरा कहानी संग्रह का शीर्षक क्या है? तो वह है अभिशप्त। दोस्तों, क्या है? अभिशप्त। हम लोग कहानी भी पढ़ रहे हैं, अभिशप्त, ठीक है। तो दूसरी कहानी संग्रह का शीर्षक क्या है? अभिशप्त। चलिए आगे देखते हैं, अभिशप्त कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? यह शीर्षक है अभिशप्त, इसमें टोटल कितनी कहानियां हैं? तो 16 कहानी है दोस्तों, ठीक है। और अभिशप्त कहानी, इन 16 कहानियों में हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है अभिशप्त कहानी, तो ये वही है। अभिशप्त कहानी इन 16 कहानियों में दूसरे नंबर की कहानी है, दूसरी कहानी है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, मैंने जो 16 कहानी है उसका लिस्ट आपके सामने रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे
पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ तक 16 है। तो इनमें देखिए दूसरे नंबर पर कहानी अभिशप्त है और इसी कहानी को हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और इसी को पढ़ना है हम लोगों को। तो एक नज़र में दोस्तों ये 16 कहानी को देख लीजिएगा कौन कौन सी कहानी है। मैं जो लिंक दूंगा दोस्तों उसमें 16 कहानी भी होगा, क्योंकि ये शीर्षक अभिशप्त है, उसके अंदर 16 कहानी है। तो पीडीएफ लिंक में आपको 16 कहानी मिल जाएगी। तो पहले आप अभिशप्त को पढ़िएगा और कभी फ्री रहें तो एक एक कहानी को पढ़िएगा, सारी कहानियाँ इसमें अच्छी है। चलिए आगे देखते हैं। लेखक यशपाल के किस उपन्यास को कालजयी उपन्यास का दर्जा प्राप्त है? तो वह कौन सा उपन्यास है? झूठा सच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कालजयी उपन्यास कहने का मतलब क्या है? कालजयी का मतलब हो गया दोस्तों, कोई भी लेखक अपने समय में, काल में, ठीक है, लिखना शुरू करते हैं और उनके लेखन में दोस्तों वो अपने वास्तविक चीज़ों को लिखते हैं ईमानदारी से, जो उस वक्त होता है उसी को सच्चाई के तौर पर अपने लेखन में दिखाते हैं, तो उसी को कालजयी उपन्यास कहते हैं। और दोस्तों जिनके लेखन में इसका अभाव होता है तो वैसे लेखन को अल्पजीवी या क्षणजीवी लेखन कहते हैं। ठीक है, तो इनके लेखन में दोस्तों अपने समय का सब कुछ मिलता है जो ईमानदारी से वो प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए कौन से उपन्यास को कालजयी उपन्यास कहा गया है इनके? तो झूठा सच को इस कहानी में उन्होंने वह दिखाया है। चलिए आगे देखते हैं। यशपाल को उनके लेखन के लिए पुरस्कार भी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो वही है, पहला पुरस्कार कौन सा दिया है गया है इन्हें? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा है पद्म भूषण पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेखक यशपाल की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई है दोस्तों 26 दिसंबर 1976, 1976। ठीक है, और आज का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, लेखक यशपाल थे दोस्तों, ये लेखन में तो थे ही, लेखक थे ही, कहानी लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, लेकिन इनका जीवन, व्यक्तित्व राजनीतिक से भी जुड़ा हुआ था। तो उसी को देख लेते हैं। मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा है, लेखक यशपाल का राजनीतिक व्यक्तित्व भी रहा है। ठीक है, राजनीतिक जीवन की शुरुआत इन्होंने कांग्रेस से की। शुरुआत में ये कांग्रेस, आज़ादी के पहले कांग्रेस में शामिल हुए। बाद में यशपाल नेशनल कॉलेज लाहौर, वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए। नेशनल कॉलेज लाहौर में था, वहाँ पर इन्हें भगत सिंह मिले, सुखदेव मिले और भगवती चरण वोहरा, ये इनके संपर्क में आए। कौन? यशपाल। और आने के बाद यह नौजवान भारत सभा से जुड़ गए भगत सिंह के साथ। ठीक है, तो ये दोस्तों अभिशप्त कहानी के जो लेखक हैं यशपाल, उनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब हम लोग कहानी पर आते हैं दोस्तों। तो कहानी दोस्तों छोटा है, तो इसमें जो किरदार हैं, पात्र हैं, वो भी बहुत कम है। 2 परिवार ही है, बस सिर्फ 2 परिवार हैं और एक लेखक हैं। तो पहला देख लेते हैं, पात्र में कौन कौन है? तो स्वयं लेखक एक हो गए। ठीक है, शुक्ला जी हैं। कौन है? तो लेखक के मित्र हैं, श्रीमती शुक्ला जी हैं और शुक्ला जी के 2 बच्चे हैं, उनका नाम है लल्लू और सविता। ये एक परिवार हो गया दोस्तों। दूसरा परिवार है, ग्वाला जात का अहीर व्यक्ति है। ठीक है, उसकी पत्नी है और इसके 3 बच्चे हैं। बस ये 2 परिवार में ही कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों, बहुत छोटी कहानी है। चलिए, तो मैं कहानी का थोड़ा सा सार बता देता हूँ दोस्तों, क्या है इस कहानी में। कहानी दोस्तों स्टार्ट होता है, लेखक अपने मित्र के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए। अक्सर जाया करते थे, जब ऑफिस से आते थे, थके होते थे, तो अपने मित्र के पास जाकर कुछ समय बैठते थे, बातचीत करते थे, मन हल्का होता था। तो ये हमेशा जाया करते थे। तो एक दिन ये फिर से जाते हैं अपने मित्र के यहाँ। तो उनकी वाइफ उन्हें बुलाती हैं, घर में बैठाती हैं। तो शुक्ला जी भी होते हैं। तो बैठे बैठे शुक्ला जी एक बात बोलना शुरू करते हैं कि देखिए क्या ज़माना आ गया है, एक 5 साल के बच्चे ने किसी का खून कर दिया है। सभी अचरज करते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया, किसने किया, किसका किया, कहाँ पर किया। तो वही बताते हैं कि एक उन्हीं के घर के बगल में बम पुलिस जगह थी, वहीं पर एक 5 साल के बच्चे ने किसी का खून कर दिया है। और उसी पर इनके बीच में थोड़ा बातचीत होता है दोस्तों कि आज के समय में बच्चे में भी समझ इतनी हो गई है कि वो क्या से क्या करने लगे हैं, तो आगे जब बड़ा होंगे तो क्या करेंगे। तो ये सब चर्चा होती है और इसी पर कहानी ख़त्म हो जाती है अंत में।
और तो छोटी सी कहानी है, आप जरूर से पढ़िएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। तो चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने दोस्तों 10-11 क्वेश्चन बनाए हैं जो कहानी से ही रिलेटेड है। आप अगर क्वेश्चन को देख लेंगे तो कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब लेखक दोस्तों शुक्ला जी के घर जा रहे थे तो एक पार्क मिलता है उन्हें, जहाँ लाइट वाइट पूरा लगा हुआ था मेले के जैसा। तो उसी के बारे में कुछ बोलते हैं, नाम बताते हैं कि वो कौन सा पार्क है, वहाँ क्या चल रहा है। मिसेस शुक्ला जी से पूछते हैं वो। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अभिशप्त कहानी में पार्क का उल्लेख किया गया है, उस पार्क का नाम क्या है? तो पार्क का क्या नाम है? अमीनुद्दौला पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिशप्त कहानी में किस जगह का उल्लेख है? कहानी में दोस्तों जहाँ पार्क है वहाँ पर लेखक पूछते हैं मिसेस शुक्ला जी से कि क्या मेला लगा हुआ है ये? तो शुक्ला जी की वाइफ बोलती है, मिसेस शुक्ला जी बोलती है, हाँ क्या करेंगे, एक लोगों को पैसा खर्च करने का मौका मिलना चाहिए यहाँ के। तो दो जगह का नाम बताते हैं, तो वो कौन सा जगह है? तो जालौन और फतेहपुर। अभिशप्त कहानी में किस जगह का उल्लेख किया गया है? तो एक है जालौन और दूसरा फतेहपुर। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक यशपाल अभिशप्त कहानी में किनके घर मिलने के लिए जाते हैं? तो अपने मित्र शुक्ला जी के घर पर जाते हैं, जैसा मैंने आपको कहानी में थोड़ा सा बताया है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहानी अभिशप्त में शुक्ला जी के 2 बच्चों का नाम क्या है? मैंने पात्र में आपको बताया था दोस्तों, 2 बच्चे हैं शुक्ला जी के, एक लड़का एक लड़की है। तो लड़के का नाम लल्लू है और लड़की का नाम सविता है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, अभिशप्त कहानी में लेखक से शुक्ला जी के बीच किस बात की चर्चा होती है? तो किस बात की चर्चा होती है? तो कहानी में बम पुलिस की जगह 5 साल के, आंसर है कहानी में बम पुलिस एक जगह है, स्थान है, वहाँ पर 5 साल के बच्चे ने किसी का खून कर दिया है। तो इसी संबंध में जो समाचार होता है उसी की चर्चा वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहानी अभिशप्त में ग्वाला जाति के अहीर परिवार में कितने बच्चे हैं? तो दूसरा जो परिवार है वो उसमें कितने बच्चे हैं? तो ऊपर हम लोग पात्र में मैंने बताया था 3 बच्चे हैं। तो कौन कौन है दोस्तों, वहाँ देख लेते हैं। एक लड़का है 5 वर्ष का है, लड़की है 3 वर्ष का है, और एक छोटा बच्चा है, नन्हा बच्चा है। तो ग्वाला जाति के अहीर परिवार में 3 बच्चे हैं, और एक इनका बच्चे लोग का पिताजी और एक माता है, यानी कि 5 वहाँ पर परिवार सदस्य हैं। दोस्तों वीडियो छोटा है, ज़रूर से पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो जो मैंने 11 क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों इसी से जुड़े रहेंगे, और क्योंकि कहानी में और कुछ है नहीं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए एक बार। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी अभिशप्त में शुक्ला जी ने गौ माता और नारी की तुलना किस चीज़ के लिए की है? दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इसका आंसर आप अभी देख लीजिए, दूध के लिए। ठीक है, गौ माता और नारी में तुलना किस चीज़ के लिए की है शुक्ला जी ने? तो दूध के लिए। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अहीर जाति की महिला ने अपने बच्चों को दूध न होने पर क्या पिलाया? गरीब थे इन लोग, डेली कमाते थे और डेली खाते थे। तो दूध न होने का यहाँ पर इस तरह से है, घर में दूध नहीं होने का मतलब है कि जो महिला है उसके बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं है। ठीक है, उसका भी दूध नहीं बनता है, क्योंकि गरीब है तो खाने के लिए अच्छा मिलता नहीं है, तो दूध कहाँ से मिलेगा? तो शुक्ला जी वही बात बोलते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि गौ माता यानी कि गाय को भी अगर अच्छा खाना ना मिले दोस्तों, चारा ना मिले, तो वो भी दूध नहीं देगी। तो उसी प्रकार नारी को भी अगर अच्छा खाना ना मिले तो उसके दूध नहीं बनेंगे, तो बच्चे को क्या पिलाएगी? तो उसी के लिए अगला क्वेश्चन बन जाता है कि अहीर जाति की महिला ने अपने बच्चों को दूध ना होने पर क्या पिलाया? तो घर में आटा होता है दोस्तों, तो आटा का घोल बनाकर वो पिलाती है अपने बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिशप्त कहानी में किसने किसका खून किया? तो किसका खून होता है और किसने किया? तो देखिए, अहीर जाति के 5 साल के लड़के ने, वो जो 5 साल का लड़का का खून शुक्ला जी चर्चा कर रहे थे, तो वो कौन था? ये अहीर जाति का ही वो लड़का है, 5 साल का परिवार का। ठीक है, और अपने ही घर पर जो उसके नन्हा बच्चा रहता है उसी की हत्या करता है, वो गला दबाकर उसे मार डालता है। ठीक है, तो अहीर जाति के 5 साल के लड़के ने ही अपने घर के नन्हे बच्चे की खून किया हो रहता है, जिसकी चर्चा
शुक्ला जी और लेखक उनकी वाइफ करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 साल के लड़के से पूछने पर बच्चे को मारने का क्या कारण बताया। 5 साल के बच्चे ने जो बच्चे को मारा था, नन्हे बच्चे को, तो जब सभी लोग आए, उसकी माँ उस वक्त नहीं थी घर पर, किसी कारण से बाहर गई हुई थी। तो जब आई तो देखी और चिल्लाने लगी, तो आसपास के लोग भी आ गए, सभी पूछने लगे कि क्यों मार दिया। तो देखिए उसने क्या बोला है। उसका कहना था कि अम्मा घोल, ये घोल कौन सा है, वो आटे का घोल जो बच्चों को पिलाती है। तो वो बोलता है अम्मा घोल हमें नहीं देती, नन्हे को पिला देती है, यानी कि वो जो छोटा बच्चा होता है उसे पिला देती है, और इसी कारण से वो बच्चे को मार देता है कि नहीं रहेगा वो तो सारा का सारा घोल मुझे मिलेगा, मैं पीऊँगा। तो इस कारण से वो बच्चे को मार देता है। तो शुक्ला जी इसी चीज़ को लेकर बोलते हैं दोस्तों कि आजकल के बच्चे का भी सोच कैसा हो गया है कि उसके हिस्से का चीज़ किसी और को मिल रहा है, अगर वो ना रहे तो उसे मिल जाए तो उसे मार दो या ऐसा कर दो। तो आने वाले समय में और क्या होगा, समाज में क्या बदलाव आएगा, यही सब की चर्चा होती है। नेक्स्ट है, अभिशप्त कहानी के अंत में लेखक क्या सोचते रह गए। जब ये सब चर्चा चल रही थी दोस्तों कि समाज में कैसा समय आने वाला है, तो शुक्ला जी बहुत चीज़ बोलते जा रहे थे, लेकिन लेखक कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके मन में एक सवाल आ रहा था और उनके मुंह से निकल नहीं रहा था। तो वो क्या था, तो पाप के कारण हम लोग कुछ भी, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गलत काम करता है तो कोई ना कोई कारण होता ही है दोस्तों। ठीक है, तो पाप के कारण, जैसे कि बच्चे ने घोल के लिए छोटे से बच्चे को मारा, तो वो पाप का कारण था क्या, तो घोल। ठीक है ना, तो वही है कि पाप के कारण और फल के बीच, मानने को अगर कुछ गलत करते हैं तो हम लोग को उसका फल मिलेगा, अगर ये सोच के करते हैं तो वही है, उसी के बीच के संबंध के बारे में वो सोचते रह जाते हैं। पाप के कारण और फल के बीच के संबंध के बारे में सोचते रह जाते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहानी का जब आप पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट पॉइंट जो आएगा उस पर लेखक एक क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं, एक प्रश्न रहता है। लास्ट का जो पॉइंट है वो एक प्रश्न है और उसी पर वो कहानी खत्म होता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभिशप्त कहानी का अंत लेखक ने क्या प्रश्न पूछकर किया। तो उसका आंसर क्या है, वो क्वेश्चन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर, जन्म से पाप करने के लिए मजबूर यह अभिशप्त, यानी कि हम लोग कुछ भी जन्म लेते हैं और कुछ पाप करते हैं, तो ऐसा जो गरीब होते हैं दोस्तों, तो उनको एक गरीबी का वरदान मिला हुआ है, ऐसा इनका सोचना है कि गरीब हैं तो वो कुछ भी कर देंगे अपने जीवन को करने के लिए, चोरी भी कर लेते हैं, कुछ गलत काम भी कर लेते हैं। तो उसी को लेकर बोलते हैं कि जन्म से पाप करने के लिए मजबूर या अभिशप्त, जो श्राप मिला हुआ है, ठीक है, जैसे उस बच्चे को मिला हुआ था गरीबी के कारण, तो यह अभिशप्त क्या कभी पाप मुक्त हो सकेंगे। अगर वो गलत कर दिया बच्चा तो क्या वह इस पाप से मुक्त हो जाएगा कि उसने अच्छा ही किया। तो उसी को लेकर वो उनका ये क्वेश्चन रह जाता है कि जन्म से पाप करने के लिए मजबूर यह अभिशप्त क्या कभी पाप मुक्त हो सकेंगे। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, आपने देखा। अगर आज का दोस्तों वीडियो और आज का जो ये कंटेंट कहानी से रिलेटेड, अभिशप्त कहानी से जुड़ा हुआ जो भी बात मैंने आपके सामने रखा है, क्वेश्चन रखा है और तथ्य रखा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक से मुझे हौसला मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का और मुझे खुशी होती है। तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और जो भी मेरे फ्रेंड्स नए हैं मेरे चैनल पर और आज मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप भी वीडियो को एक थंब दिखाकर लाइक ज़रूर से कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो दूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका पहले फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मैंने आज भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखा है, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसका भी आंसर आप दोस्तों मेरे चैनल पर कमेंट करके जरूर से दीजिएगा। मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ आप देखिए, आपको लगेगा मैं जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आगे पूछता रहूँगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चक हाउ
यहाँ मैंने इंग्लिश में भी लिखा है चक हाउ, ये नाम है चक हाउ नामक ब्लैक राइस यानी काला चावल, ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या है दोस्तों? तो इसका इंग्लिश वर्जन है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। यह किसी भी स्टेट के जगह यानी हर एक कंट्री में होता है, लेकिन हमारे यहाँ भी है, किसी स्टेट के किसी चीज़ को जीआई टैग दिया जाता है जो वहाँ का फेमस होता है। जैसे इसके पहले देखिए उड़ीसा का एक मिठाई है रसोगोल्ला, उसे जीआई टैग दिया गया है। उसी तरह उड़ीसा का ही एक और हल्दी है कंदमाल हल्दी, जैसे इसे पहले भी जीआई टैग दिया गया है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक ब्लैक राइस है जिसका नाम है चक हाउ, वह किस राज्य का उत्पाद है आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। और एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले जीआई टैग कब और किस चीज़ को दिया गया था, ये क्वेश्चन है। तो उसका आंसर क्या है? तो 2004 में सबसे पहले जीआई टैग इंडिया में दिया गया था और वो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन मैंने रखा है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर जरूर से दीजिए दोस्तों। तो आज का दोस्तों वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं दोस्तों आप लोगों के लिए गोदान से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। इसके पहले मैंने आपको एक गोदान का वीडियो दिया है जिसमें मैंने पात्रों से संबंधित वो वीडियो था, जो उसमें पात्र हैं उससे बताया था। अगला जो वीडियो है सेकंड पार्ट है, उसमें गोदान से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं उनको आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो आप उसका इंतज़ार कीजिए, मैं जल्द अगला वीडियो वही रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।